बहनें हैं, बहनों को भी चाहिए। नहीं मालूम कि बड़ी हैं कि छोटी हैं कि कौन से नंबर के हैं, कौन कब से व्रत लिया, कब से उनकी प्रतिमा हो, कौन सी प्रतिमा, कई बार अनजान रहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं बगल में बैठा सकते हैं, बैठा लीजिए, धीरे से पूछ लीजिए, अगर अनुकूलता बैठती है तो, और यदि उनका उचित स्थान दे दीजिए। परख लीजिए कि भाई व्यक्ति उचित है कि नहीं। ऐसा तो नहीं 2 मिनट बैठे फिर चल उठ करके चल दिए, तो ये भी परख लीजिए, क्योंकि अपन स्वाध्याय में अपनी क्लास चल रही है, दूसरी की क्लास नहीं चल रही है। अपन पहले क्लास में बैठे, अपन पहले सीख रहे हैं, तो उनके लिए फिर अपनी साइड में पीछे थोड़ा सा स्थान दे करके बैठेंगे पूरे, तो आगे आ जाइए। बीच में उठना बैठना जाना हो तो फिर पूजन वगैरह चलती है। कितना अच्छा लगता है कि जब एक दूसरे के लिए एक दूसरे आसपास में बैठा लेता है, द्रव्य की सामग्री भी सहयोग कर देता है। नहीं हाथ पहुंच रहा, हम एक और थाली लाते, एक और थाली लगा देते, अथवा कोई बात नहीं, छोटी वो रकेबी रहती है ना, उस प्लेट में पूजा की सामग्री लगा देती है, चढ़ाते हैं। चढ़ाने की थाली एक है, बस वो बीच में रख लिया, ये यहाँ से उसमें चढ़ाते, वो वहां से उसमें चढ़ाते। अपन देख रहे पीछे बारा बेचारा पा ही नहीं पा रहा है, चढ़ा ही नहीं पा रहा है, और फिर भी वो खिसकाने के लिए तैयार नहीं है, मंजूर नहीं है। प्रत्यक्ष दिखता है किसी किसी की संकीर्णताएं, वे और आगे खिसका लेते थाली, थोड़े और खिसका लेते हैं, पाए ना पाए। झलकता है तुम्हारी विचार की संकीर्णता। अगर एक थाली और ला करके दे दो या अलग से लगा दो तो अपना क्या आ जाता है, खिसका लो, क्या बिगड़ता। लेकिन प्रमाद भी छोड़े, ऐसा भी ना झड़के बिल्कुल झुंड का झुंड ही बिल्कुल एकदम ऐसा। 2 थाली से भी काम चल सकता है। एक थाली पे अधिक से अधिक कितने लोग कर सकते पूजन? मेरी समझ में 4 कर सकते। एक थाली पर 4 कर सकते, अब 6 और 7 और 8, दूसरी थाली लगा लो। खर्चा के पास लिए पैसे ढाको तो कम से कम मंदिर की सब द्रव्य सही बाद में डाल देना, जो कुछ डालना हो सो गोलक में। सामग्री नहीं धो सकते हो, धुली धुलाई मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग आरती के विषय में देखते हैं, अपन देखते हैं आरती ले लिया, अब एक ही व्यक्ति लगे हैं, अब दूसरे व्यक्ति हो पाए चाहे ना हो पाए, वहां तक उनको पहुंच पाए चाहे ना पहुंच पाए। ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है कि भाई चलो अपन देख रहे हैं कि इतने व्यक्ति हैं, जब तक सब तक तो आरती पहुंच ही नहीं पाएगी, तो आरती पूरी हो जाएगी, तो उस हिसाब से हम व्यवस्था बना लें। और निश्चित है आगे किसको होना पड़ेगा? किसी भक्त के लिए ही आगे होना पड़ेगा। किसके लिए? जिसकी श्रद्धा और भक्ति का परिचय है। हमको खुशी होती है जब कोई व्यक्ति हमारे भगवान की पूजा करता है, और जितने अधिक लोग आते तो और अधिक खुशी होती है। कोई दूसरी समाज का दूसरे लोग आ जाए, वो कहीं ऐसी धारणा बनाते तो और खुशी होती है कि हमारे भगवान के चरणों में आए तो सही। खुशी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? खुशी, ना कि दुख होना चाहिए। कहां से भजन साहते बोला, इस बात की खुशी होना चाहिए। एक व्यक्ति, वो भी व्यक्ति ने आरती कर लिया या पूजा कर लिया, अपन ने उनको भी अर्घ दे दिया, खुशी हो, इतनी उदारता हो, इतनी भावना में विशालता हो। अब ये तो व्यक्ति के अंदर की प्रकार से मंजे उसकी सहज प्रकृति होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी रहती हैं अंदर से आती हैं, कुछ बातें ऐसी रहती ऊपर से थोपी जाती हैं। जब ऊपर से आती हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, तो खाना पूर्ति जैसी झलकती है। और जो अंदर से आई है, अब भी ले लीजिए, कितनी
कुछ लोगों को हम तो देखते हैं तो खुशी भी होती, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोगों को देख करके तो लगने लगता है कि हे भगवान, इन्होंने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में क्या समझा, आज तक क्या सीखा, क्या शास्त्र पढ़े, क्या प्रवचन सुने, वो क्या अपने आप में बदलाव लाए हैं, कौन सी सामायिक करते हैं, क्या करते सामायिक में, प्रतिक्रमण में क्या करते हैं। तो विशालता तो लाओ, थोड़ी और उदारता लाओ। आप अगर दे देंगे तो कुछ आपका घट नहीं जा रहा है, अपनी भी होगी तो भी कुछ नहीं घटने वाला, पर तो अपनी तो कुछ है ही नहीं है, तो भी देने में आपका परेशानी हो रही है। देना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि हमारे देव शास्त्र गुरु की पूजा में नए व्यक्तियों ने सहयोग लिया है, एक संख्या और बढ़ गई है। तरीका तो ये होना चाहिए, बुला करके बैठाना चाहिए, आप भी आओ भैया, आप भी आओ, अरे आओ आओ बैठो चलो। ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा? प्रेरणा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। अनादिकाल के लोगों के जो संस्कार है बिना इसके टूट पाते नहीं है। कितने लोग प्रेरणा दे पाते हैं? प्रेरणा देना तो बहुत दूर रहा, कोई आ जाए ना भूला भटका तो उसको भी ऐसा फटकार देते कि वो छरक जाए कि दूसरी बार हिम्मत ही नहीं हो सकती। जबकि ऐसा प्रयास कीजिए कि और मात्रा में अच्छे रास्ते पर व्यक्ति आए। जब तुम आए थे तो अभी कैसे थे? बने बनाए नहीं आए थे, ऐसे ही आए थे। हैं कभी भी अपने गुरुओं की अपनी गरिमा हम देखते हैं, धन्य उनके विशाल हृदय को, सबको लेकर के चलते, फिर भी इतनी भावना रखते हैं कि नहीं और हर व्यक्ति अच्छे मार्ग पर आए, हर व्यक्ति अच्छा काम करे, हर व्यक्ति अच्छे से अच्छी मर्यादा में रहे, अनुशासन का पालन करे, अच्छे से अच्छा कार्य करे। ऐसी भावना सभी के अंदर में होना चाहिए। एक ज्ञान विनय कहलाती है। क्या कौन सी विनय है? ज्ञान विनय। कितना आनंद आता है जब ऐसी स्थिति देखते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, अपन को भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। तीसरे व्यक्ति अगर कोई आ जाए, वो भी आकर के आपकी चर्चा 4 जगह लोगों में करेंगे, धन्य उन लोगों के लिए। इतनी मर्यादा, इतनी अनुशासन, इतनी विनय, इतना सहजता, इतनी सरलता, इतनी सहजता सरलता। तो ऐसे भाव उत्पन्न होना चाहिए, ऐसे उत्कृष्ट भाव उत्पन्न होना चाहिए। और इतनी कितना भी लोग आए गए, बैठे उठे, सब कुछ हुआ, लेकिन सब मर्यादा में रखे, उनकी चर्चा में कोई डिस्टर्ब नहीं। कोई ना कोई व्यक्ति दीवार जैसी बन जाते हैं, कोई विशेष व्यक्ति आ जाए, अब बात करना चाहते हैं, मिल रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति उस व्यवस्था में सहयोगी है, इशारे से, संकेत से। वो भी आवश्यकता नहीं, बात मत करो, आवाज मत करो, उधर से दर्शन कर लो, वहीं से सामग्री चढ़ा लो। अरे सबसे बड़ी व्यवहार तो एक और बन गए। तो एक पहले अपन चाहिए कि अपन व्यवधान ना बना, अपन इस तरह से व्यवस्था बना लें जो उचित हो, झलके। अब तुमको आवश्यकता नहीं कि तुम उतनी बातों को सुनने के लिए बैठ जाओ। सुनने के लिए बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सेवक की पहले परीक्षा दे देगा कि जो अभी तक सुना है, जो अभी तक समझा है, उसका परीक्षा ये है, उसका प्रैक्टिकल ये। कुछ लोग ऐसे कहते आकर के तुरंत पहले बैठ जाते थे, अब उनको किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ये प्रमाद को छोड़ देना चाहिए। ऐसी स्थिति खड़ी अपन को बना लेना चाहिए। अब उसमें आगे पीछे कुछ भी विकल्प छोड़ देना चाहिए। टेम्पर नहीं आएगा, कोई अपने आगे बैठा है तो बैठे रहेगा, ये छोटे हैं ये बड़े हैं, बैठे रहेगा तो बैठ जाओ चुपचाप। उदारता का परिचय दे दो। और आप बीच में भी बैठ गए, पीछे भी बैठ गए, तो भी खुशी होगी उस व्यक्ति को। अरे आप पीछे क्यों बैठे, आप आगे आ जाइए। नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं, बात चलने तो हम सुन रहे हैं, आ जाइए, तो तुरंत आ जाना, ऐसा तरीका है। और अन्यथा बैठे गए। तो क्या बतला रहे हैं? णाणे णाण विहरणे णाणवंतमी, ज्ञान में, ज्ञान के उपकरणों में
अज्ञानवंतों में भक्ति, जो भक्ति होती है। और पडियरणम की रही, पडियरणम की रही, उनके प्रतिकूल नहीं अनुकूल आचरण करना, उनके अनुकूल आचरण करना। पास में बैठे, अब कोई किसी की चर्चा चली और आकर के यहाँ बैठे हैं, दूसरा शोभा दे रहा है क्या, क्या मर्यादा चल रही है क्या, किसी की चर्चा चल रही है ना, हो जाने दीजिए। किसी की चर्चा चले और आप बीच बीच में, कुछ लोगों का प्रयास रहता है बात करने का, बोलने का, कहने का, संकेत देने का, ये कोई समझदारी नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है। उस समय तो अपने स्थान पर बैठो। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र की आज्ञा है किस समय आचार्यों से बात करना चाहिए, किस समय अपन को प्रायश्चित लेना चाहिए, किस समय अपन को कोई आलोचना करना चाहिए। विज्ञप्ति होती है, उसकी पहले अनुमति ली जाती है, सीधे नहीं प्रवेश किया जाता है। आइडिया तो ले लीजिए पहले, तो उचित समझेंगे तो सुन लेंगे, और उचित नहीं समझेंगे तो नहीं सुनेंगे। हाँ, कई बार ऐसे भी प्रसंग आ जाते कि अनुचित आकर के बैठ गया, अब महाराज चाहते कि इसको जल्दी खींच के, वो नहीं खींच सकता। ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो खिंचाने के लिए बीच बीच में घुसेंगे या बैठेंगे या बात करने का प्रयत्न करेंगे। महाराज देख लेते कि आदमी कैसी है, ठीक ठाक सही नहीं, या अत्यंत आवश्यकता नहीं है ना, तो फिर वाइड दे देते हैं, सारा कर लेते हैं, देख लेते हैं, इशारे से आ जाइए, आलोचना कर लीजिए, ठहरिए, बैठिए। अब उसको क्या करेंगे, बैठा लेंगे और आपकी सुनना शुरू कर देंगे। अभी उनके ऊपर निर्भर है, तो वो आइडिया दिए रहते हैं, तो आइडिया ले जाते हैं, बात शुरू कर दिया। अपन ने देखा कि भैया इस व्यक्ति का कोई प्रश्न करने वाला, किसी ने कोई समय भी नहीं, किसी ने कुछ आवश्यकता भी नहीं है, और उसको हटाना है या बात चेंज करना है, तो तरीका क्या है, एक तीसरा व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, महाराज श्री कुछ पूछना है, प्रश्न है। अब एक ऐसा कर दो, पूछना और प्रश्न में थोड़ा अंतर आ जाता है। प्रश्न यानी शास्त्रीय संबंधी या तत्व संबंधी कोई बात है, और पूछना है यानी कोई आवश्यक कोई काम है। तो इस बात के लिए शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ पूछना है तो महाराज उस समय उस प्रकार से समझ लेंगे, कुछ प्रश्न है तो महाराज उस प्रकार से समझ लेंगे। अब अपन देख रहे हैं कि भाई उसको शांत करना है दूसरे व्यक्ति को, हाँ सुनाइए, सुनो, क्या पूछना चाहिए, क्या प्रश्न है आपका, हमारा प्रश्न है। अब कोई भी आप प्रश्न विषय छोड़ लीजिए। तीर्थंकरों के मूल गुणों में वो मागधी भाषा क्या कहलाती है, मागधी भाषा क्या कहलाती है, प्रश्न करते हैं। भले आप समझते हो, लेकिन अब आपको आवश्यक कचरा को हटाना है। अब उसको कचरा कहेंगे, उसको बोलना चाहते ही नहीं, बात भी ज्यादा अनावश्यक है जितनी, तो अब कचरा कैसे हटे। अब तुम डायरेक्ट हटाओगे तो फिर वो माहौल खराब कर सकता है, तो उसको हटाने के तरीके हैं कि नहीं, आप बात छोड़ दो तो अपने आप धीरे से उठ करके चला जाए, बैठो अथवा सुनते रहो, सुनते रहो। हो सकता है महाराज सोचे क्या रे मागधी की बात नहीं करो, दूसरी और कोई प्रश्न। अच्छा, हमारा दूसरा प्रश्न था कि वे आवश्यक कर्तव्यों में, 6 आवश्यकों में एक स्वाध्याय नाम का आवश्यक है, और स्वाध्याय है कि प्रत्याख्यान है। प्रश्न है वो तो समय का पूर्ति करने के लिए, असली भी हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है आपके कोई स्वाध्याय में, है ना, और कोई ऐसे भी हो सकती है। अथवा कदाचित महाराज बोलते बोलते थक चुके हैं, अब उनको हम विश्राम देना चाहते हैं, तब उनको इतना तो नहीं कहो कि महाराज विश्राम कर लो थोड़ा सा। और महाराज विश्राम करते हैं क्या, महाराज विश्राम नहीं करते, लेकिन थक गए हैं बोलते बोलते, हम महसूस कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, महाराज श्री
आज के स्वाध्याय में एक बात बहुत अच्छी निकली। जब ले लो कोई प्रकरण, कोई कथा, कोई कहानी, कोई श्लोक, कोई गाथा, बस उनको विश्राम, सबसे अच्छा विश्राम देना चाहा। हाँ, और सुनाइए। इस सबसे बड़ा विश्राम है उनका। खाली बैठ जाना या सो जाना या लेट जाना कोई विश्राम नहीं कहलाता है। ये भी तरीका वो बात निकाल दे। महाराज श्री, मैं एक 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। हाँ, सुनाइए। और 4 लाइन उचित महसूस करें कि हाँ इतना समय है तो सुना लीजिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है महाराज को जितना समझ रहे हो तो महाराज कहेंगे बाद में सुनो, तो ठीक है बाद में सुना लेंगे, बाद में सुना लेंगे। ये तरीके होना चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति आए तो एक ना एक व्यक्ति जिम्मेदार निकट आ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। अब वो महाराज की दृष्टिकोण का होना चाहिए, इतना कुशल होना चाहिए, इतना सही होना चाहिए। महाराज उचित समझ रहे हैं जिसको, तो जिसको उचित समझ रहे हैं, जिसको अच्छा कुशल समझ रहे हैं, तो कोई बात रहती है तो उनके लिए संकेत दिया जाता है। सुनो, ये अमुक व्यक्ति आए हैं, इनके लिए सर्वोदया टीका जरूर दे दीजिए, इनके लिए अमुक आवश्यकता है, अमुक तकलीफ है, परेशान जो कुछ भी। तो अब वो क्या है, वो सबसे बड़ी सेवा है हाथ पैर दबाने की अपेक्षा से। वो क्या हो गई, बहुत बड़ी सेवा हो गई। कितनी बार निकट स्थान पर अपन बैठ जाते हैं कि जहां पर महाराज की दृष्टि बनी रहे। हो सकता है कि महाराज अब दूसरा व्यक्ति या महाराज आप तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं बैठाना चाहते हो, तो दृष्टि में तो रहते, दूर बैठे लेकिन दृष्टि में है। कोई आवश्यकता पड़ जाए, भैया जी तो ऐसा करो, अमुक पुस्तक लाओ, अमुक पेन लाओ, अमुक कॉपी लाओ। ये कहलाता है अनुकूल आचरण। कौन सा आचरण? अनुकूल। अपन समझ रहे हैं कि उनको लिखना है, पेन की स्याही खत्म हो गई, पेन नहीं चल रहा है, और अपन को देख लिया, धीरे से पेन रख दिया। पेन को अपन जानते हैं, कोई पॉइंट लिखना हो पेन कॉपी रख दी। अपन जान रहे हैं कि अभी स्वाध्याय में पुस्तक आई नहीं है, पुस्तक ला करके रख दी। ये तो बड़ी खुशी है, प्रसन्नता अपने संग में। अली जी बहुत कुछ लोग इन सब बातों का खूब अच्छा ध्यान रख रहे हैं। प्रतिशत तो बड़ा हुआ है। अब जो ध्यान रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वे अकेले ध्यान रखते रहें, दूसरे भी कुछ अपनी कला कुशलता दिखाएं। और उन लोगों को भी चाहिए कि दूसरा दिखा रहा तो अपन लोग उनको प्रोत्साहन दें, उनको सीखने दें। हम ही शास्त्र रखेंगे, हम ही चटाई लगाएंगे, हम ही कमंडल लेंगे। अरे ये सोचो जिस दिन आप नहीं होगे तो फिर क्या होगा। किसी और भी लोगों को सीख लेने दीजिए, उसकी बहुत प्रयास तो करो। अरे हम कर रहे हैं, आप चिंता घबराओ नहीं, आप परिश्रम मत करो, आप तकलीफ मत उठाओ, हम नहीं मैं ही करना चाहता, ठीक है। ये इतनी श्रद्धा भक्ति है। हाँ तुम्हें लो, तुम्हें अकेले हो, तुम्हें उठा लो। ये तो कोई सही तरीका नहीं है। तुमने उसको और ताने जैसे दे दिए। तो क्या करना चाहिए कि उसको भी, हर व्यक्ति के अंदर में चाहिए कि हम भी ऐसी कार्य में 1% तो कम से कम कुछ ना कुछ कला सीखें। कहीं प्रसंग आ जाए, कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो हम इन सब बातों में सभी लोग कुशल रहेंगे। कोई दूसरे किसी कार्य में व्यस्त है तो दूसरी उस व्यवस्था में कुशल है। दूसरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं तो दूसरा व्यक्ति उस व्यवस्था में कहीं कमी नहीं आ रही है। कितनी अच्छी ये अनुकूल आचरण है। कोई व्यक्ति और भी किसी प्रकार से रुष्ट पुष्ट हो जाए तो भी कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति व्यवस्था बनाने में कुशल। तो जिसने सीखा है, आपने सीखने का अवसर दिया है, उनके लिए तो ये सब बातें आ जाएंगी। लेकिन जिसने अवसर ही नहीं दिया है या किसी ने सीखने का प्रयास ही नहीं किया है, अब उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या होगा? वो काम तो नहीं बन पाएगा। अथवा हो सकता है कि महाराज को अपने हाथ से करना पड़े,
बुरी बात नहीं कि ऐसा नहीं कि महाराज अपने हाथ से नहीं पुस्तक ला सकते हैं, कि पेन नहीं ला सकते हैं, कि कोई तो ला सकते हैं, लेकिन अपना दायित्व तो अपन के पास जो अपना कर्तव्य होना चाहिए वो सही नहीं माना जाएगा। हम तो कहें गुरु को भी चाहिए, वरिष्ठ को भी चाहिए कि हम किसी की अपेक्षा से ना चले, किसी के भरोसे से भी अपनी चर्या अपन वाले अधीनस्थ ना रहे। उनको अपना चाहिए, अपना पेन अपने पास रखो, अपनी डायरी अपने पास रखो। मैं तो रखता हूँ, एक डायरी छोटी सी रखता हूँ, पेन रखता हूँ, मंगाना ही ना पड़े। अपनी पुस्तक विमल भक्ति अपने साथ लेकर के चलो, दूसरे के भरोसे मत रखो। ये भी अपने वरिष्ठ लोगों का अपनी वरिष्ठता है। वे भी तो अपने कर्तव्यनिष्ठ होंगे तो कर्तव्य निष्ठा का पाठ भी पढ़ा सकेंगे। तो कोई वरिष्ठ है तो कभी दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम तो समझ रहे थे जे पुस्तक ले आएंगे, हम तो समझते वो ले आएंगे, ठीक है। एक अपने अनुकूल आचरण है। आवश्यकता पड़ जाती, कोई गाथा, कोई ग्रंथ ला करके रख दिया, कोई गाथा देखना चाहते तो गाथा अपन को याद है, गाथा निकाल करके रख दिया, कोई गाथा बोलना चाहते थे अपन को याद थी, अच्छी तरह से स्पष्ट बोलो लेकिन समझ में आए, नहीं तो आगे के अक्षर समझ में नहीं आए, बीच में से कहीं कोई बातें दब्बम जड़वसेन निर्दिठम, अब जड़वसेन निर्दिठम हो सकता है विस्मृति हो रही है ना, तो जीर्ण तो पकड़ ही नहीं पाएगा। जीवन अब वो बस है, पकड़ में आ गया, समझ में आना चाहिए। आवश्यक 4 जन एक साथ नहीं बोले तो उस शोरगुल में ही वो समझ में नहीं आए, तो जो बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए। ये तरीके हैं, तत्कालता में खटाखट खट 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 लिख करके रखी जा सकती है। ये समझदारी है, अनुकूल आचरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अनुकूल। वास्तविकता में बहुत से लोगों के इतनी अच्छे अनुकूल आचरण हैं, सबके सब पॉइंट के पॉइंट, ज्यादा कुछ मेहनत फिर भी हम लोग करके जाते, भरोसे से नहीं जाते कहीं मौके पर वो पॉइंट आए कि नहीं आए, लेकिन ये सहयोगी है। पुस्तक अपन को महसूस आवश्यकता दिख पुस्तक ला करके रख देना। इस प्रकार से ये सभी के सभी जम पड़ी अरणम कीरी नित्यम तम नाण विनोदो, ये निश्चय से कौन सा विनय कहलाती है? ज्ञान विनय कहलाती है। मैंने एक दिन आचार्य सामंतनाथ महाराज के पास वीरभद्र सागर जी महाराज की बात कही थी। वीरभद्र सागर जी ने और तो पता नहीं क्या कितना करते थे, लेकिन एक बात का सबसे अधिक ध्यान रखते थे कि महाराज के आसपास में रहते थे और कोई भी पुस्तक चाहिए है, ग्रंथ चाहिए, ला करके उनको रखना, और ग्रंथ का काम हो गया तो उठा करके यथास्थान रख देना। एक हम जयपुर चातुर्मास में वर्तमान सागर जी महाराज दूसरे तमिलनाडु वाले, उनके साथ एक जीवनधर सागर जी थे, हमारे कमरे में रहते थे। उनके भी हम यही देखते थे कि कोई भी पुस्तक, कोई भी पेन, कोई भी कॉपी हो तो देखते ही रहते थे। पेन नहीं चल रहा तो पेन व्यवस्था बना देते थे, है ना। अथवा कोई व्यक्ति आवाज आ शोरगुल कर रहा है, दरवाजे पर बैठ जाते थे, ऐसे तरह जो भी रहता था वहीं वहीं महाराज लिख रहा है। अब वो तो तमिल भाषी हिंदी बोलते, महाराज लिख रहा है, यहीं से दर्शन कीजिए, कर लीजिए, जब भी बोलते हो तो ऐसा बोल रहे थे। मैंने कहा इशारे से। अब कितने प्रकार का अनुकूल आचरण हो सकता है, उसके लिए तो अपन जितना भी कहेंगे उतना भी कम है, लेकिन
इस प्रकार की ज्ञान में, ध्यान में, साधना में, तप में, स्वाध्याय में, प्रवचन में, क्लास में अपन कितने सहयोगी बने हुए हैं। ये सारा का सारा क्या होता है? ज्ञान विनय कहलाता है। अपन लोग कितनी बार ये भी समझते हैं महाराज प्रवचन के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जाना है हमको? प्रवचन के लिए। प्रवचन में जाने के पूर्व उनको इतना फ्रेश कर लीजिए। कोई भी हमको चर्चा करना, हमें दो शब्द बहुत अनिवार्य बोलना है, उन्होंने हमें ऐसा कर दो, उन्होंने ऐसा कर दो, दो शब्द महाराज हमारी सुन तो लो, पहले सुन तो लो, हमारी सुनेंगे नहीं। हम 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, हम 3 दिन से चक्कर लगा। अरे भैया उस समय प्रवचन के लिए जा रहे हैं। और प्रवचन कोई आसान है क्या? प्रवचन वाले का यदि फ्रेश माइंड है तो उसको जो चिंतन, उसका विचार, उसकी सोच, उसके कहने के तरीके जो कुछ भी होते हैं वो अलग ही किस्म के होते हैं। और यदि आप आके कुछ भी उठपटांगे बातें रख दें तो उसी में उलझ गए। अब उलझ गए तो उपयोग है, एक साथ 2 जगह थोड़ी काम करेगा, उस बातों में जाएगा, अथवा तो लोग एक नया अपने व्यवधान खड़ा कर दिया। कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो अपन बाद में भी कह सकते हैं। प्रवचन करके समाप्त हुए, प्रवचन थक करके आए हैं, अब थोड़ा 10-5 मिनट उनको रेस्ट तो ले लेने दीजिए, फिर अपनी बात कही। ये भी तो तरीका हो सकता है। तो कुछ लोगों का स्थिति रहती है कि नहीं सोचते हैं, तो अनुकूल आचरण नहीं है। अनुकूल आचरण है कि इन सब बातों का अपन ध्यान रखो। कोई बातें अपन आगे पीछे भी कह सकते हैं, पहले बाद में कह सकते हैं, अथवा पहले उस समय तो उनको फ्रेश हम कैसे कर सकते हैं, कितने खुश कर सकते, कितनी अच्छी बात सुना करके कितना प्रोत्साहन कर सकते हैं ताकि वो एकदम फ्रेश हो जाए। हाँ, ये बात अलग है कि कोई अनिवार्य ऐसी बात हो कि जिसको प्रवचन में ही कहना उचित हो, सिलेक्ट करके रख दीजिए। अथवा सिलेक्ट की संभावना नहीं दिख रही है चलना, तो धीरे से कान में बात डाल दीजिए। तो ये 2 तरीके संभव हो सकता, तो ऐसा और नहीं कुछ हो सकता। तो इस प्रकार से ये अनुकूल आचरण कहलाता है। जो सबक दिया है उसको समय पर याद कर लीजिए, जो सबक दिया उसको समय पर याद कर लीजिए, अच्छी तरह से लिखने का दिया तो लिख लीजिए। तो इत्यादि प्रकार से बहुत प्रकार की ज्ञान विनय होती है। जिन वाणी को विनय के साथ उठाना, विनय के साथ रखना, अच्छी तरह से उसके अछार को बांधना, अच्छी तरह से उसको कवर चढ़ाना, इत्यादि सभी प्रकार की ज्ञान विनय हैं। ये सभी प्रकार की क्या होती है? ज्ञान विनय। पुस्तक गीली हो रही उसको सुखा लेना, है ना, अथवा किसी की कोई पुस्तक भूली पड़ी है उसको याद दिला देना, कहीं अपन को जाना है तो प्रयास होना चाहिए पुस्तक बंद करके चिपक लगा दीजिए, कुछ भी ऐसा कर लीजिए, रास्ते पर नहीं रख करके साइड में रख दीजिए ताकि किसी का पैर आदि ना लगे। तो कितने प्रकार की ज्ञान विनय हो सकती है, बहुत प्रकार की हो सकती है। जो व्यक्ति ज्ञान विनय करता है आगे कहा जाएगा उसके शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान कोई पढ़ने से नहीं होता है, इसी विनय से होता है। इस शास्त्रों से केवल ज्ञान नहीं आता है। केवल ज्ञान कहाँ से आता है? परिणामों की निर्मलता, भद्रता, पवित्रता, विशुद्धि, इससे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो केवल ज्ञान की जननी है कौन? ज्ञान विनय। एक केवल ज्ञान की जननी है। हम सब इसका अच्छी तरह से ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। समय जरूर लगा लेकिन उपयोगी महत्वपूर्ण बातें थी, इसलिए मैंने इसको इस तरह अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम उपाचार्यं क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तोत्रमेकं श्री कृतवती काय सर्वं